नमस्कार दोस्तों, मलेशिया टूरिज्म ने आज राजधानी लखनऊ में एक रोड शो का आयोजन किया। मलेशिया टूरिज्म का ये भारत में टूर और ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए दूसरा रोड शो है। आपको बताते चले कि मलेशिया पहुंचने वाले पर्यटकों में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या इंडिया के पर्यटकों की है। इसी की जानकारी देने के लिए आज बहुत सारे वेंडर यहाँ मौजूद थे, वीजा सलाहकार, उत्पाद मालिक, ट्रैवल एजेंट, बहुत सारे लोग थे। और दोस्तों, मलेशिया अगर आप घूमना चाहते हैं तो जो शंकाएं आपके मन में हैं, जो सवाल आपके मन में हैं, वो सब सवाल हमने पूछा मलेशिया टूरिज्म से, उसके साथ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश से, और साथ ही लखनऊ से गए उस नवयुवक से जो पिछले 15 साल से मलेशिया में रह करके टूर कर रहे हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में यह है कि मलेशिया जाने का मतलब केवल और केवल मसाज है या कुआलालंपुर है। इससे हटके नए डेस्टिनेशन क्या है, आइए। Amiro Rizal Abdul Rahim. I'm from Tourism Malaysia, Putrajaya, Malaysia. Namaste, Adab. Malaysia Tourism now having roadshow in Lucknow. We want to promote tourism in Malaysia. आदाब, मेरा नाम पूनम नौटियाल है और मैं मार्केटिंग मैनेजर टूरिज्म मलेशिया न्यू दिल्ली से हूँ। जो हमारा पर्पज़ है, इस बार हम 6 सिटीज़ कवर कर रहे हैं। अमृतसर हमने अभी कवर कर लिया है और ये हम लखनऊ में हमारा सेकंड रोड शो है। जो इसका पर्पज़ है उसमें यही है कि बहुत सारी मलेशियन कंपनियां हमारे साथ आई हुई हैं, होटेलियर्स आए हुए हैं और प्रोडक्ट ओनर्स भी आए हुए हैं, जो लखनऊ के एजेंट्स को मलेशिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे, ज़्यादा जानकारी देंगे। मलेशिया में हमारे पास सब कुछ है, लाइक बीचेस, हमारे पास थीम पार्क्स हैं और माउंटेन्स हैं, सब आप देख सकते हैं। शॉपिंग के सारे ऑप्शंस हैं, जो कि फैमिली डेस्टिनेशन है, तो किसी भी चीज़ का नहीं है। और इंडिया से हमारे पास 158 फ़्लाइट्स हैं जो कि मलेशिया जाती हैं और हम 14 सिटी से कवर कर रहे हैं। दूसरा ये है कि मलेशिया में सब कुछ है। आप जो भी, इनफैक्ट जब अब लोग जो इंडियन खाना खाना चाहते हैं तो उनको आराम से इंडियन खाना भी मिल जाएगा, तो खाने का भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मलेशिया में हमारे पास सब कुछ है जो इंडियंस को अट्रैक्ट करेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना प्लान बनाएं और मलेशिया आएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना परिचय देना चाहूँगा आपको। मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश का। मलेशिया एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, जिसको कि लोगों को सिर्फ मालूम है कि मलेशिया में सिर्फ कुआलालंपुर एंड सिर्फ गेंटिंग है। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे भी बहुत कुछ आगे है मलेशिया में देखने के लिए, जो कि हमारे फ्रेंड आपको एक्सप्लेन करेंगे। साहिल, अगर हम लखनऊ से जाना चाहें मलेशिया तो क्या कनेक्टिविटी है? लखनऊ से सर अगर आप जाना चाहें तो आप दिल्ली के थ्रू भी जा सकते हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से हमारे पास 3 फ्लाइट्स है डिफरेंट कंपनीज की। लो कॉस्ट करियर भी है और एक मलेशियन एयरलाइंस तो हर किसी को पता है, उनकी लोकल गवर्नमेंट एयरलाइंस है। साथ ही में एयर एशिया चलती है, जो कि आपकी एयर एशिया इंडिया भी है, लेकिन एयर एशिया बरहाल मतलब जो मलेशियन एयरलाइंस है एयर एशिया, और साथ ही में ओडी बातिक एयरवेज, पहले उसका नाम जो था मलिंदो एयरवेज था। तो वो 3 ऑप्शंस हैं लोगों के पास। लखनऊ से भी कोई ऑप्शन है? लखनऊ से आप डायरेक्ट अभी नहीं है जी, अभी नहीं है डायरेक्ट जी। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में मलेशिया गवर्नमेंट और मलेशियन एयरलाइंस या कोई भी तरह की एयरलाइंस यहाँ से भी शुरुआत करें जी। अगर बात करें दिल्ली से तो कितनी दूरी है, कितना टाइम लगता है? 4.5 से 5 घंटा। 5 घंटे की। कौन सा मौसम अच्छा रहता है साहिल वहाँ घूमने के लिए? मलेशिया देखिए, बोलते हैं जैसे कि ट्रॉपिकल कंट्री है, तो 15 मिनट आप चलेंगे एयरपोर्ट के बाद तो बारिश रुक जाएगी। तो आप कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि वहाँ पे सर्दी है। सर्दी वाला मौसम नहीं है एग्जैक्ट, मतलब आप ये लगा लीजिए कि 30 से 32 नॉर्मल टेम्परेचर चलता है। तो आप थ्रू आउट द ईयर जो है 12 महीनों का वेकेशन आप कभी भी जा सकते हैं। जैसा सर ने बताया कि अब केवल 2 सिटीज नहीं है और भी बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं, तो और क्या क्या चीजें वहाँ पर देखने वाली हैं? जनरली लोगों के जहन में ये है कि मलेशिया का जो मतलब है कि गेंटिंग आइलैंड और कुआलालंपुर जो है मेन कैपिटल सिटी है, और उसके 1.25 घंटे 1.5 घंटे के बीच में आपका गेंटिंग आइलैंड आता है। फिर उसके ऊपर आप जाएंगे, कैमरून आइलैंड आता है, पहांग आता है, तो वहाँ से और भी सारे डेस्टिनेशन। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी जगह हैं, लाइक पेनांग हो गया
आपके और डेस्टिनेशन हो गए। गेंटिंग का जैसे इन्होंने साहिल ने बताया कि गेंटिंग एक आइलैंड है, यहाँ पे वेदर आपको इतना खूबसूरत वेदर मिलता है कि यू विल रियली एंजॉय। तो इस तरीके से करके बहुत सारे लंकावी है हमारे पास, और मलेशियन टूरिज़्म बोर्ड और मलेशियन गवर्नमेंट ने इस बार ये ऑर्गेनाइज़ किया है। हम उनको धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग के माध्यम से ये चीज़ें और लोगों तक पहुँचेंगी और मलेशिया को हम और अच्छी तरीके से प्रमोट कर पाएंगे। सही, एक सवाल और कि आप काफ़ी पिछले करीब 12-13-15 साल से आप वहाँ मलेशिया में हैं। एक आम धारणा है कि केवल मसाज के लिए इसको जाना जाता है, और उसके साथ एक सवाल और भी है कि लोग कहते हैं कि मुस्लिम कंट्री है, पता नहीं हम इंडियंस को जो बिल्कुल नॉन मतलब वेजिटेरियन है उनको कुछ खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या कहना चाहिए? देखिए, पहला सवाल आपका ये था कि मुस्लिम कंट्री है, तो ऐसा सच कुछ नहीं है। हाँ, आबादी आप बोल सकते हैं कि उनकी ज़्यादा है, बट जो दूसरे नंबर पे भारतीय ही आते हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं जो पहले उधर रहे हैं, उनकी तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, पांचवी जनरेशन, तो ऐसा कोई दिक्कत उसमें कुछ भी नहीं है। और जब इंडियंस आते हैं तो उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो होटेलियर हो, रेस्टोरेंट हो। और दूसरा आपका सवाल ये था कि मुस्लिम है तो हलाल फूड ज़्यादा होगा या वेजिटेरियन ऑप्शन, जैन मील्स कितनी हैं, तो जैनी रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे जिनको लहसुन प्याज के बगैर जैन फूड इज ऑल्सो अवेलेबल देयर। सब है वहाँ पे, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, और ऑलमोस्ट 15 ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो ग्रुप्स ऑपरेट। अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर हम मोटा मोटी एक बात करें, एक एवरेज की, कि अगर हम 3-4 दिन के लिए जाना चाहते हैं लखनऊ से, तो क्या हमारा पैकेज रहेगा जिसमें कि हमारा जाना आना, रुकना, खाना, घूमना सब हो जाए? देखिए, 40,000 के अंदर 4 दिन का आपका पैकेज बन जाता है, जिसके अंदर आपका अकोमोडेशन होगा, सिटी टूर होता है और गेंटिंग लेके जाते हैं आपको, एयरपोर्ट से पिकअप होता है आपका, फिर आपको इंटर जो होटल्स है वो, और वापसी आपको एयरपोर्ट पे उतारते हैं। साथ ही में जो आपने मील अगर ऐड कराने हैं तो वो भी पॉसिबल है, चाहे वो लंच हो चाहे वो डिनर हो, ये आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ओवरऑल 3 रात या 4 रातों का जो पैकेज है वो मैक्सिमम हायर साइड पे 40,000 का बन जाता है। आपके हिसाब से कितने दिन का पैकेज ऐसा हो कि जिसमें हम पूरा मलेशिया घूम सकें? अगर पूरे मलेशिया की अगर आप बात करें तो आपको 1 महीना लग जाएगा कम से कम, वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। बिकॉज जो आसियान कंट्रीज़ हैं, आसियान कंट्रीज़ मतलब जैसे कि मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, तो ये सब पड़ोसी मुल्क हैं। तो इसके अलावा अगर आपने एक मलेशिया ही पूरा कैप्चर करना है, 1 महीना भी कम पड़ जाएगा आपको। जनरली हिंदुस्तान से जो यात्री जा रहे हैं वो 4 रात, 6 रात, 3 रात डिपेंड करता है। मलेशिया, अगर कोई कहता है कि मलेशिया जाएं क्यों, तो ये आपका सवाल होना चाहिए मुझसे कि हम मलेशिया क्यों जाएं। तो मैं उसका उत्तर आपको सिंपल भाषा में यही दूंगा कि मलेशिया एक कंट्री ऐसी है, अगर आपको मलेशिया का वीज़ा लगता है तो आपको पहाड़ भी मिलेंगे, आपको समुद्र भी मिलेंगे, स्नॉर्कलिंग करने के लिए बहुत अच्छी जगह है मलेशिया। आपके रेन फॉरेस्ट बहुत अच्छा है, जैसे कि मैंने आपको बताया मलेशिया ट्रॉपिकल कंट्री है, और मॉल्स, शॉपिंग सब कुछ है वहाँ पे सिटी में।